ओम शांति। आज के महावाक्य में बाबा ने हमें अमूल्य जीवन के बारे में बताया कि ये हमारा अमूल्य जन्म है। इस जन्म में ही मनुष्य से देवता बनते हैं, लेकिन कैसे? पावन बनने के बाद। तो पावन बनने का हमें पुरुषार्थ करना पड़ता है। अब वो पावन हम ऐसे तो बन नहीं जाएंगे। उसके लिए बाबा कहते हैं मैं ज्ञान का सागर हूँ, तुम बच्चों को ज्ञान सुनाता हूँ। कौन सा ज्ञान सुनाते हैं? सृष्टि के अथवा ड्रामा के आदि मदंत का नॉलेज सुनाते हैं। तो ये है पढ़ाई। हिस्ट्री और ज्योग्राफी है ना। हिस्ट्री भी बता देते हैं। हिस्ट्री में हमारे 84 जन्म आ जाते हैं और ज्योग्राफी में हमारे तीनों लोक आ जाते हैं। माना ये स्थूल वतन भी और उधर सूक्ष्म वतन भी, मूल वतन भी। तो ये सारा का सारा ज्ञान जो है जब तक नहीं बाबा सुनाता है तब तक हम पावन नहीं बनते हैं, क्योंकि आत्मा को शुद्ध भोजन जो है इस ज्ञान के द्वारा ही मिलता है। तभी उसमें पवित्रता की धारणा होती है, शुद्ध संकल्प चलते हैं। तो बाबा कहते भक्ति मार्ग में कोई हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं पढ़ते, वो तो कथाएं पढ़ते आए हैं, शास्त्र पढ़ते आए हैं, वो तो देहधारियों नहीं लिखे हैं। और यहाँ तो बाबा देखो हिस्ट्री और ज्योग्राफी। हिस्ट्री माना आपके 84 जन्म, एक शरीर छोड़ दूसरा शरीर लिया हमने, कितने व्यवहार में आए, कितने संबंधों में आके कितने कारोबार किए। और ज्योग्राफी में तीनों लोकों का अध्ययन, कहाँ पे आत्मा रहती है, वहाँ शरीर ही नहीं है। बताओ, परमात्मा के साथ आत्मा मूल वतन में रहती है, ब्रह्मलोक में। फिर नीचे ये पाठ बजाने के लिए फरिश्ता का, गोस्ट का शरीर, लाइट का शरीर सूक्ष्म वतन में जो सूक्ष्म है। फिर नीचे ये स्थूल सृष्टि 5 तत्वों की। तो ये हमारा हिस्ट्री और ज्योग्राफी की जो पढ़ाई है ये शास्त्र वगैरह में नहीं है। तो बाबा कहते हैं शास्त्र तो क्या, भक्ति मार्ग में तो कोई हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं पढ़ते ना, नाम भी नहीं लेंगे। साधु संत आदि बैठ बस शास्त्र पढ़ते हैं। ये बाप तो कोई शास्त्र पढ़कर नहीं सुनाते। इतना सारा ज्ञान कोई भगवान के हाथ में कोई शास्त्र नहीं होता है। तुमको इस पढ़ाई से मनुष्य से देवता बनाते हैं। तुम आते ही हो मनुष्य से देवता बनने के लिए। है वह भी मनुष्य, कौन से वाले? जो देवता बन जाते हैं तो वो भी मनुष्य ही हैं, बाबा कहते हैं। और ये भी मनुष्य हैं जो इस समय पढ़ रहे हैं परंतु ये बाप को बुलाते हैं कि हे पतित पावन आओ। क्योंकि यही जो देवता पतित बन जाते हैं तो भगवान को पुकार करके बुलाते हैं कि हमें वही वाला सुख चाहिए जो देवता में हमें दिया था आपने। आत्मा जो बार बार पुकारती है। तो ये तो जानते हो कि देवताएं पावन हैं, बाकी तो सभी अपवित्र मनुष्य हैं। वो देवताओं को नमन करते हैं। इतना मनुष्यों को ये ख्याल रहता है कि हम लोग पावन नहीं हैं, तो पावन तो ये देवताएं, तो नमन करते हैं, उनको झुकते, अपने मन की बात बताते हैं, आरती गाते हैं, चप्पल उतार के मंदिर में आते हैं। तो उनको पावन और अपने को पतित समझते हैं। परंतु देवताएं पावन कैसे बने हैं, किसने बनाया, ये कोई मनुष्य मात्र नहीं जानते। हर मुरली में बाबा ये हमें एक स्मृति दिलाते कि सोचो तो सही, विचार तो करो। ऊपर से तो उतर के आए नहीं, किसने बनाया इनको देवता। तो बाप समझाते अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करना, इसमें ही मेहनत है। सारी आत्माएं इस समय बाप की बात सुन रही हैं, पढ़ रही हैं। भगवान आत्मा को पढ़ा रहा है ना। तो आत्मा समझेंगे तो ज्ञान अंदर बैठेगा, और इसी में ही मेहनत है। देह अभिमान नहीं होना चाहिए। आत्मा अविनाशी है, संस्कार भी आत्मा में ही रहते हैं। भगवान कहते हैं शरीर डिस्ट्रॉय हो जाता है लेकिन आत्मा अविनाशी रहती है, और उसमें जो संस्कारों का रिकॉर्ड भरा हुआ है वो भी अविनाशी रहता है। और ये ज्ञान जो है ये भी अविनाशी रहता है। तो पार्ट भरा हुआ उसमें। आत्मा ही अच्छे व बुरे संस्कार ले जाती है। जिस जिस तरह का आत्मा ने इस सृष्टि पर पाठ बजाया है उस अनुसार उसके संस्कार बनते हैं, और यही संस्कार उसके अंदर रिकॉर्ड होते जाते हैं, और यही संस्कार ही लेके जाती है। जैसे इस समय हम भगवान के साथ पाठ बजा रहे हैं, उसका सत्य ज्ञान सुन रहे हैं, अपने अंदर दोबारा से शक्ति, पवित्रता की शक्ति, पावन बनने की शक्ति, देवता बनने की पढ़ाई,
ये पढ़ रहे हैं तो ये भी सारा रिकॉर्ड संस्कारों रूप में हो रहा है। लेकिन हमें पता कैसे चलेगा? वो हमारी चलन से पता चलता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं, अब बाप कहते देही अभिमानी बनो। जब देही अभिमानी आत्मा बनती तो चलन से पता चलता है। अपनी आत्मा को भी कोई जानते नहीं है। शास्त्र ही पढ़ते रहे ना, वैसे ऐसे ही देवताओं की कहानियाँ सुनते रहे चमत्कारी वाली, लेकिन आत्मा को कोई जानते ही नहीं। जब रावण राज्य शुरू होता है तो अंधियारा मार्ग शुरू होता है। दे अभिमानी बन जाते, माना ठोकरें ही खाते रहते हैं। कोई वो शास्त्र पढ़ लिया, वो कहानी पढ़ ली। बाप बैठ समझाते, तुम बच्चे यहाँ किसके पास आए हो? ये समझाते हैं। आए तो हो, पढ़ भी रहे हो, किसके पास आए हो? इनके पास नहीं, क्योंकि सामने तो ये ब्रह्मा जी दिखाई देते हैं ना, ब्रह्मा बाबा दिखाई देते हैं। उसके तन में जो भगवान आके पढ़ा रहा है, उनका मुख लेके बोल रहा है, उनकी आंखों से हमें देख रहा है, उसकी तरफ बहुत कम बच्चों का ध्यान जाता है। इसलिए बार बार बाबा ये प्रश्न पूछते हैं बच्चों से, किसके पास आए हो? इनके पास नहीं, मैंने इनमें प्रवेश किया है। ये बाबा अपना प्रूफ देते बार बार कि अवतरित मैं हुआ हूँ। ये शरीर की कोई वैल्यू नहीं है। इस शरीर की आत्मा के साथ मैं भी आत्मा बाजू में बैठा हुआ हूँ, ऊपर परम धाम से आके बैठा हूँ। फिर इनकी बात भी बताते हैं कि इनके बहुत जन्मों के अंत का ये पतित जन्म है। माना है ये देवता जन्म की आत्मा, देवता कैटेगरी की आत्मा, लेकिन जन्म लेते लेते इस समय ये भी पतित जन्म में है, पतित शरीर में है। बहुत जन्म कौन से? बाबा कहते बहुत जन्मों के अंत की आत्मा बता रहे। तो बहुत जन्म कौन से, वो भी बताया है कि आधा कल्प है पवित्र जन्म, आधा कल्प है पतित जन्म। सतयुग त्रेता पवित्र जन्म के, और इस समय फिर द्वापर कलयुग ये पतित जन्म हो गए। तो इस समय तो कलयुग का भी अंत का अंत है, तो अंतिम जन्म है, अंतिम जन्म की ये आत्मा है। तो बाबा कहते हैं ये भी पतित हो गया ना। अब ब्रह्मा अपने को देवता व ईश्वर नहीं कहता है। मनुष्य समझते हैं प्रजापिता ब्रह्मा देवता था, तब कहते हैं ब्रह्मा देवताए नमः। हमने तो आज तक शास्त्रों में भी यही सुना है ना, लेकिन देवता कहते नहीं है ब्रह्मा को। क्यों नहीं कहते? वो सारा राज समझाया कि बाप समझाते ब्रह्मा जो पतित था बहुत जन्मों के अंत में, वो फिर पावन बन देवता बनते हैं। और तुम हो भी के, माना हम भी ब्रह्मा कुमार कुमारी है, तुम भी ब्राह्मण, ये ब्रह्मा भी ब्राह्मण। इनको देवता कौन कहता है? माना जब ये पुरुषार्थ कर रहे हैं तो देवता कौन कहेगा? ब्रह्मा को ब्राह्मण कहा जाता है, ना कि देवता, क्योंकि पुरुषार्थ कर रहे हैं ना। देवता कैसे कहेंगे? ये जब पवित्र बनते तो भी ब्रह्मा को देवता नहीं कहेंगे। अव्यक्त फरिश्ता बन जाते हैं, गोस्ट का यानी लाइट का शरीर बन जाते सूक्ष्म वतन में, तब भी इनको देवता नहीं कहा जाता है। वो तो भगवान रचता है ब्रह्मा को, तो वो देवता कहलवाते हैं। लेकिन वैसे बाबा कहते देवता इसको कहते नहीं। देवता कब बनता है? जब तक विष्णु यानी लक्ष्मी नारायण का जो जॉइंट रूप विष्णु है, लक्ष्मी नारायण ना बने तब तक देवता नहीं कहेंगे। और तुम ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ हो, जैसे इनको नहीं कह सकते तो तुम भी ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ हो, तुम भी देवता बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। तुमको पहले पहले शूद्र से ब्राह्मण और ब्राह्मण से देवता बनाता हूँ। तो ये तुम्हारा क्या है? अमूल्य हीरे जैसा जन्म कहा जाता है। जन्म तो हमारे और भी हुए हैं, देहधारियों के साथ हमने पाठ बजाया, उससे पहले देवताओं के साथ पाठ बजाया, लेकिन ये अमूल्य क्यों है? क्योंकि इस समय हमारा पाठ भगवान के साथ बजाया जा रहा है। भल कर्म भोग तो होता ही है, क्योंकि इस शरीर से आत्मा ने जो भी कर्म किए हैं वो भोगना तो भोगनी पड़ेगी। तो अब बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करते रहो। तो ये जो भोगना है आपकी क्या हो जाएगी? फील नहीं होगी, कम हो जाएगी, क्योंकि भगवान की शक्ति ऐसी है ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं ये प्रैक्टिस होगी तभी विकर्म विनाश होंगे। इतने जन्मों से जो आत्मा काली हो गई, पतित हो गई है, यहाँ के देवताओं की कैटेगरी से बिल्कुल ही अलग हो गई है, अपने आप को पापी कहती है, नीच कहती है,
तो विकर्म जो कर लिए, पाप कर लिए, वो विनाश कैसे होंगे? प्रैक्टिस होगी बाप को याद करने की। उसकी विधि क्या बता दी? आत्मा समझ के, अपने को आत्मा समझ के। देहधारी समझा तो विकर्म विनाश ही नहीं होंगे। ये विधि है। बहुत लोग ये बात को रियलाइज ही नहीं करते, समझते ही नहीं है कि अगर अभी भी भक्ति मार्ग की तरह कर्म कांड करते रहे, हाथ जोड़ के, आंखें बंद करके, जोत बत्ती जगा के, वो तो वैसे ही देवताओं के लिए, खुशबू के लिए करते हैं। वैसे तो अगरबत्ती की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आत्मा खुद ही खुशबूदार फूल है। तो हमें क्या करना है? आत्मा समझ के, अपने को आत्मा रियलाइज करके, महसूस करके, क्योंकि चलाने वाली शक्ति है ना, ऊर्जा है, प्रकाश है, तो वो समझ के करेंगे। अपने आप को बैठेंगे, परमात्मा को याद करेंगे, तब जाके विकर्म विनाश होंगे। आत्मा ब्राह्मण नहीं है, ये आज बाबा ने नई बात बता दी कि आत्मा ब्राह्मण नहीं है। शरीर साथ है तब ही ब्राह्मण और फिर देवता और क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि बनते हैं। माना आत्मा की कैटेगरी बनती है, ब्राह्मण सो देवता, सो क्षत्रिय, सो वैश्य, लेकिन शरीर के साथ आत्मा आत्मा ही रहती है। तो अब बाप को याद करने की मेहनत है। सहज योग भी है। बाबा कहते मैंने कोई आपको हठ योग की तरह तो कहा नहीं कि जी सांसें ऊपर नीचे करो, पद्मासन करो, ये करो, वो करो। सहज योग, जैसे मर्जी बैठो, रीढ़ की हड्डी सीधी रखो, अगर दिक्कत है टेक लगा लो, लेटे लेटे भी याद कर सकते हो, बहुत ज़्यादा बीमार हो। सहज योग है ये। बाप कहते सहज ते सहज भी है। कोई तो को फिर डिफ़िकल्ट भी बहुत भासता है। घड़ी घड़ी देह अभिमान में आकर बाप को भूल ही जाती है। डिफ़िकल्ट इसलिए भासता है क्योंकि जो हमारी डिवाइन इंटेलेक्ट जो है, हमारी दिव्य बुद्धि जो है, वो हट के बॉडी कॉन्शियस वाली बुद्धि बॉडी कॉन्शियस को देखने लग जाती है, उसके विस्तार को देखने लग जाती है, पदार्थ को, संबंधों को, उन्हीं की बातें सुनने लग जाती है। तो फिर क्या हो जाता है? हट जाती है, अभिमान में आ जाती है, देह अभिमान में। तो फिर डिफ़िकल्ट लगता है। तो घड़ी घड़ी देह अभिमान में आकर बाप को भूल जाते। टाइम तो लगता है ना देही अभिमानी बनने में। ऐसे हो ही नहीं सकता कि अभी तुम एक रस हो जाओ, माना एक बाप में ही सारे रस अनुभव करने लग जाओ, ऐसा हो नहीं सकता। और बाप की याद स्थायी ठहर जाए और कोई याद ही ना आए, नहीं, कर्मातीत अवस्था को पा ले, फिर तो शरीर भी रह ना सके। गंदगी में कौन रहना चाहता है? आप नहा धो के किसी गंदे कमरे में बैठना चाहोगे? हमारी आत्मा भी जब पवित्र बन जाएगी तो इस गंदे शरीर में रहना थोड़ी पसंद करेगी। क्या करेगी वो? पवित्र आत्मा हल्की हो, एकदम शरीर को छोड़ दे। पवित्र आत्मा के साथ अपवित्र शरीर रह ही न सके। ऐसे नहीं कि ये दादा कोई पार पहुंच गया है। ये भी कहते हैं याद की बड़ी मेहनत है। माना जिस समय मुरली चली थी, ब्रह्मा बाबा ने शरीर नहीं छोड़ा था अभी, तब की बात बाबा बता रहे कि ये भी पुरुषार्थ कर रहे, ये भी याद करते, लेकिन याद में मेहनत है। तो बाबा अपने आप को फिर प्रूफ करते हैं कि बाप इस शरीर में आकर कहते हैं मैं हर 5000 वर्ष बाद आता हूँ, मेरा ड्रामा में पार्ट है। माना भगवान ने 5000 वर्ष का ये ड्रामा बनाया जिसमें 4 युग और हमारे 84 जन्म, तो उनका भी साथ में पार्ट है। और मैं एक ही बार आता हूँ। माना लिखा हुआ है जैसे गीता में युगे युगे आते हैं, भगवान कहता नहीं, एक ही बार आता हूँ मैं। जब धर्म की ग्लानि होती है तब भारत में आता हूँ और आकर के एक संगम युग बनाता हूँ और तुम्हें चुन चुन के अपना बनाता हूँ, ज्ञान देता हूँ। तो ये वही संगम युग है। बाबा कहते हैं लड़ाई भी सामने खड़ी हुई है, देख ही रहे हैं आप जगह जगह क्या क्या हो रहा है। ये ड्रामा है ही 5000 वर्ष का। कलयुग की आयु अभी 40,000 वर्ष और हो तो पता नहीं क्या हो जाए। अब ये 40,000 वर्ष जो शास्त्रों में लिखा पड़ा है उसके बारे में बता रहे बाबा कि विचार तो करो कि अगर ऐसी हो आयु तो क्या हो जाए। वो तो कहते भल भगवान भी आ जाए तो भी हम शास्त्रों की राह नहीं छोड़ेंगे। माना जो देहधारियों ने लिख रखे हैं वही हमारे लिए पत्थर पे लकीर है।
माना भगवान खुद आके कह रहा है, वो भी उनको झूठी लग रही बात। तो बाबा फिर उनसे ही पूछते हैं, क्या पूछते हैं, ये भी पता नहीं कि 40,000 वर्ष बाद कौन सा भगवान आएगा। चलो बाबा कहते तुम्हारी बात ही ऊपर रख लेता हूँ। भल फिर बाबा कहते कोई समझते कृष्ण भगवान आएगा, तो थोड़ा ही आगे चल तुम्हारा नाम बाला होगा। माना ये सारी बातें जो हैं सारे समझने लग जाएंगे। बाबा कहते हैं परंतु वो अवस्था होनी चाहिए। माना हम अगर किसी से बात करें, समझाएं परमात्मा की बात को समझाना कोई आसान काम तो है नहीं, है ना। उसके लिए सबसे पहले हमारी आत्म अभिमानी अवस्था होनी चाहिए कि हम आत्मा दूसरी आत्मा को समझा रहे हैं, ये भी परमात्मा की संतान है। तो इस समय भी सारी आत्माएं सुन रही हैं। तो बाबा कहते हैं कि तुम्हारा नाम बाला होगा, परंतु वो अवस्था होनी चाहिए, आपस में बहुत बहुत प्रेम होना चाहिए। तुम ईश्वरीय संतान होना। अभी तक तो देहधारियों की संतान थी ना, शरीर के बाप को अपना कहते थे, हैं किसी का सास ससुर है उसको माँ बाप कहते थे, लेकिन नहीं, अब इस समय हमारा माँ बाप भाई बंधु सगा सब कुछ वो ईश्वरीय। तो इसलिए बाबा कहते हैं तुम ईश्वरीय संतान होना, तुम खुदाई खिदमतगार गाए हुए हो, खुदा की खिदमत में हाजिर नाजिर है। कहते हो हम बाबा के मददगार हैं, पतित भारत को पावन बनाने के लिए। किस लिए मददगार हैं कि भगवान आकर भारत को पावन बना रहा है, तो हम भी भगवान के साथ ये कार्य कर रहे हैं। बाबा कल्प कल्प हम आत्म अभिमानी बन आपकी श्रीमत पर योग बल से अपने विकर्म विनाश करते हैं। ऐसे आत्मा योग में परमात्मा से बात करती है। योग बल है साइलेंस बल। साइलेंस बल और साइंस बल में रात दिन का फर्क है, ये तो आप खुद ही समझ सकते हैं। आगे चलकर तुमको बहुत साक्षात्कार होते रहेंगे। शुरू में कितने बच्चों ने साक्षात्कार किए, पाठ बजाए। शुरू में जब संस्था की शुरुआत थी, भगवान ने उस समय बच्चों की बुद्धि बेबी बुद्धि थी, ऐसे आत्मा आत्मा करके इतना सारा ज्ञान थोड़ी ना सारा दे दिया था। साक्षात्कार करा करा कई उन्होंने निश्चय करवाया कि भगवान का अवतरण हुआ है, लेकिन हुआ क्या, आज वो है ही नहीं है। वो बच्चे आए, साक्षात्कार हुआ, भगवान के साथ बैठ के पढ़े, पालना ली, लेकिन पाठ भी बजाया, लेकिन आज वो है ही नहीं। क्यों नहीं है, माया खा गई। योग में ना रहने से माया खा जाती है। खाली साक्षात्कार से तो कुछ होता नहीं है ना, साथ में हमें कनेक्शन तो जोड़ना पड़ता है ना भगवान से। तो इसलिए बाबा कहते हैं योग में ना रहने से माया खा जाती है। जबकि बच्चे जानते हैं भगवान हमको पढ़ाते, तो फिर कायदे से पढ़ना चाहिए ना, नहीं तो बहुत बहुत कम पद पाएंगे, सजाएं भी बहुत खाएंगे। गाते भी है ना, जन्म जन्मांतर का पापी हूँ। अब वहाँ कहाँ, सतयुग में तो रावण का राज्य ही नहीं है, तो विकार का नाम भी कैसे हो सकता है। वो तो है ही संपूर्ण निर्विकारी राज्य, वो राम राज्य और ये है रावण राज्य। तो इस समय सब तमो प्रधान है। हर एक बच्चे को अपनी स्थिति की जांच करनी चाहिए। हमें दूसरे को नहीं देखना, अपनी जांच करनी कि हम बाप की याद में कितना समय रह सकते हैं। माना हमारी जो बुद्धि की तार है कितने समय तक भगवान की बुद्धि के साथ जुड़ती है। अगर उसकी बुद्धि के साथ जुड़ गई तो हमारी ईश्वरीय बुद्धि बनने लग जाती है। ईश्वर की बुद्धि में जो सारा ज्ञान है, जो सारे वरदान है, दुआएं खजाने हैं, वो सारे हमारे होने लग जाते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि कायदे से पढ़ना भी चाहिए, और साथ में ये सारी दुनिया तो तमो प्रधान है, तो बाप की याद में कितना समय रह सकते हैं ये हमें जांच करनी है। दैवी गुण कहाँ तक धारण किए, भगवान आके हमें दिव्य गुण दे रहा है ना, जो भगवान के गुण है। मुख्य बात अंदर देखना है कि हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है। हमारा खान पान कैसा है, ये शराब पीना, सिगरेट पीना, मांस मच्छी खाना, मदिरा पीना, ये सब चीज़ें, प्याज लहसुन वगैरह, ये सब अशुद्ध भोजन है। आप खुद ही सोचो, देवताओं के लिए कुछ अखंड पाठ वगैरह रखवाते तो ये सारी चीज़ें भोग लगती हैं क्या?
भगवान हमें देवता बना रहा, तो हमारा खान पान कैसा होना चाहिए? जो उनको भोग लगाते हैं वही तो होना चाहिए ना। तो सारे दिन में कोई फालतू बात व झूठ तो नहीं बोलते। ये बाबा कहते चेकिंग है, अपनी जांच करनी है। शरीर निर्वाह अर्थ भी झूठ आदि बोलना पड़ता है ना, माना किसी से कोई रिश्वत लेके कुछ आगे बढ़ाना करना, ऐसा भी कुछ करना पड़ता है। बाबा कहते फिर मनुष्यों को पता होता है कि हमने ये काम कर लिया गलत, फिर क्या करते? फिर मनुष्य धर्माऊ निकालते हैं कि तो पाप हल्का हो जाए हमारा। अच्छा कर्म करते हैं तो उसका फिर रिटर्न मिलता, बाबा कहते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि पाप कट जाएगा, लेकिन हाँ उसका रिटर्न मिलता। क्या रिटर्न मिलता है? कोई ने हॉस्पिटल बनवाया तो अगले जन्म में अच्छी हेल्थ मिलेगी, कॉलेज बनवाया तो अच्छा पढ़ेंगे। परंतु पाप का तो प्रायश्चित क्या है? पाप का प्रायश्चित क्या है? अब उनके हिसाब से क्या है? उसके लिए फिर गंगा स्नान करने चले जाते हैं, बाबा कहते हैं। बाकी जो धन दान करते हैं तो उसका दूसरे जन्म में मिल जाता है। अब उसमें पाप कटने की तो बात ही नहीं रहती। ये बाबा ने साफ साफ बात बताई कि जो आप पाप करते हो, ईश्वर को नहीं बताया और ऐसे ही धर्माऊ निकाल दिया या फिर आपने गंगा स्नान कर लिया, तो आपका पाप नहीं कटेगा। तो इसलिए बाबा कहते वो होती है धन की लेन देन। ईश्वर अर्थ दिया, ईश्वर ने अल्पकाल के लिए दे दिया। यहाँ तो तुमको पावन बनना है और सिवाय बाप की याद के और कोई उपाय ही नहीं है। यही उपाय मैं ही आके बता रहा हूँ, और कोई शास्त्रवादी नहीं बताएगा, आचार्य नहीं बताएगा, विद्वान नहीं बताएगा। पावन तो बनना ही पड़ेगा बच्चे। क्यों? बाबा कहते मैं तो दाता हूँ, मुझे तुम देते हो तो मैं रिटर्न में देता हूँ। मैं थोड़ी अपने पास रखूँगा। भगवान को कई बच्चे पैसे देती हैं, कोई चीज़ ला के देते हैं भोग बनाने के लिए, या ज़मीन दे देती हैं, घर दे देती हैं। तो बाबा कहते अपने पास थोड़ी रखूँ। तुम बच्चों के लिए ही मकान आदि बनाए हैं। भगवान तो निराकार है, उसको क्या चाहिए अपने के लिए? तो इसलिए बाबा कहते जो भी कुछ आता है तुम्हारे लिए मकान बनाता हूँ, सोफ़ा खरीदता हूँ, पंखा लगवाता हूँ, चटाई लेके आता हूँ, हैं कालीन लेके आता हूँ, बच्चे बैठ के पढ़ेंगे। आज भी देखो 1936-37 से जो कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट किया, भगवान ने स्टार्ट करवाया, आज 2025 चल रहा है, अभी तक कंस्ट्रक्शन चल रही, कंटिन्यू कंस्ट्रक्शन चल रही। किसके लिए चल रही है? कौन बैठेगा, कौन रहेगा उन मकानों में? बच्चे आ रहे हैं, बच्चे रहते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि जो भी कुछ तुम करते हो वो क्या करते हो? बाबा कहते अपने लिए। मैं थोड़ी कुछ मतलब रखता हूँ अपने लिए। फिर बाबा कहते हैं कि वो ईश्वर अर्थ करते हैं इनडायरेक्ट, माना आचार्य को दे दिया, पुजारी को दे दिया, है ना, इनडायरेक्ट हो गया ना। अभी तो ईश्वर कहते मैं सन्मुख आया हूँ पावन बनाने, मैं तो दाता हूँ, मुझे तुम देते हो तो मैं रिटर्न देता हूँ। मैं थोड़ी अपने पास रखूँगा। तुम बच्चों के लिए ही मकान आदि बनाए हैं, सन्यासी लोग तो अपने लिए बड़े बड़े महल आदि बनाते हैं, और यहाँ शिव बाबा अपने लिए तो कुछ नहीं बनाते हैं। कहते इसका रिटर्न तुमको 21 जन्मों के लिए नई दुनिया में मिलेगा। जो भी कुछ अपनी एक ईंट लगाता है उसको 21 जन्मों के लिए बाबा दे देता है, क्योंकि तुम सन्मुख लेन देन करते हो। इस समय भगवान अवतरित हुआ है तो सन्मुख लेन देन हो रही है हमारी। तो बाबा कहते पैसा जो देते हो वो तुम्हारे ही काम लगता है। भक्ति मार्ग में भी दाता हूँ मैं, तो अभी भी दाता हूँ। भक्ति मार्ग में अल्पकाल का देता है, इस समय 21 जन्म तक देता है। तो वो है इनडायरेक्ट। भक्ति मार्ग में इनडायरेक्ट है, पुजारियों को देते हो, अपना धर्म संस्थाओं में देते हो, तो इनडायरेक्ट। ये है डायरेक्ट। बाबा तो कह देते जो कुछ है उनसे जाकर सेंटर खोलो, औरों का कल्याण करो। भगवान कहता है मुझे थोड़ी कुछ चाहिए। कोई सेंटर किसी को दूर पड़ता है, नज़दीक में जाके खोल लो ताकि औरों का कल्याण हो जाए। मैं भी तो सेंटर खोलता हूँ ना, बच्चों को दिया हुआ है, बच्चों को ही मदद करता हूँ। बच्चों का दिया हुआ है, बच्चों को ही मदद करता हूँ। मैं थोड़ी अपने साथ पैसा ले जाता हूँ। मैं तो आकर इनमें प्रवेश करता हूँ, इनके द्वारा कर्तव्य कराता हूँ। मुझे तो स्वर्ग में आना नहीं है, ये सब कुछ तुम्हारे लिए ही है। मैं तो अभोक्ता हूँ, कुछ भी नहीं लेता हूँ।
ऐसे भी नहीं कहता हूँ कि मेरे पाँव पड़ो। हम तो तुम बच्चों का मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट हूँ। देखो कितना निरहंकारी बाप है, बात बात पे उसे प्रूफ देना पड़ता है कि अवतरित होके मैं क्या कर्म करवा रहा हूँ ब्रह्मा से और तुम बच्चों से। मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। सन्यासी लोग तो अपने लिए महल बनाते हैं, मेरे को तो कुछ चाहिए ही नहीं बच्चे, तुम्हारे लिए ही करता हूँ और मैं तो तुम्हारा ओबीडियंट सर्वेंट हूँ, मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट। तो ये भी तुम बच्चे समझ जानते हो कि वही माता पिता बंधु सखा है, साथी सब कुछ है, सो भी निराकार है। तुम कोई गुरु को कब तो हमें माता पिता नहीं कहेंगे, गुरु को गुरु, टीचर को टीचर कहेंगे, इनको माता पिता कहते हो। ये ब्रह्मा बाबा समझा रहे कि ये भगवान जो आया है इसको हम माता पिता कहते हैं, किसी गुरु या आचार्य वगैरह को हम माता पिता नहीं कहते ना। आरती जो गाते हैं वो तो मूर्तियों के आगे गाती हैं, तो बाबा कहते गुरु को गुरु, टीचर को टीचर कहेंगे, लेकिन ये भगवान जो आया इनको माता पिता कहते। बाप कहते मैं कल्प कल्प एक ही बार आता हूँ, फिर से दोबारा देखो प्रूफ दे रहे हैं। तुम ही 12 मास बाद जयंती मनाते हो, आता एक ही बार हूँ कल्प में, जब पूरा कल्प बीत जाता है 5000 वर्ष का, आता एक ही बार हूँ। लेकिन तुम फिर मेरी भक्ति मार्ग में वर्ष वर्ष क्या करते हो, जयंती मनाते हो, माना शिवरात्रि रूप में शिव जयंती मनाते हो। परंतु शिव बाबा कब आया, क्या किया, ये किसको भी पता ही नहीं है। माना भगवान ने आकर क्या क्या किया, कौन सी उसकी तिथि तारीख है, ये तो किसी को पता ही नहीं है ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर के भी ऑक्यूपेशन का पता नहीं है, क्योंकि ऊपर में शिव का चित्र ही उड़ा दिया। नहीं तो शिव बाबा तो करण करावनहार है ना। अगर ब्रह्मा विष्णु शंकर के चित्र में भी हमें ऊपर पता चल जाए कि ये बिंदु का चित्र किरणों के रूप में क्यों दिखाया है, तब भी समझ में आ जाए। लेकिन ब्रह्मा विष्णु शंकर जी का चित्र मार्केट में मिल जाएगा, ऊपर जो शिव बाबा बने हुए हैं वो नहीं मिलेगा। ब्रह्मा द्वारा बाबा कहते कराते हैं, करण करावनहार तो हैं लेकिन ब्रह्मा द्वारा कराते हैं। अब ये भी तुम बच्चे ही जानते हो कि कैसे आकर प्रवेश करके और करके भी दिखाते हैं। गोया खुद कहते हैं तुम भी ऐसे ही करो। तो एक तो अच्छी रीति पढ़ो, बाप को याद करो, दैवी गुण धारण करो, जैसे इनकी आत्मा कहती है। एक इनकी आत्मा कहती है, ये भगवान ब्रह्मा जी की आत्मा के बारे में बता रहे कि जैसे इनकी आत्मा कहती है। ये भी कहते हैं कि मैं बाबा को याद करता हूँ, बाबा भी जैसे साथ में है। तुम्हारी बुद्धि में है कि हम नई दुनिया के मालिक बनने वाले। अब मालिक तो बनने वाले, उसके लिए क्या होना चाहिए, पता कैसे चलेगा। तो चाल चलन खान पान आदि सब बदलना है ना, चेंज करना पड़ेगा ना। कैटेगरी हमारी बिल्कुल चेंज हो रही है, कहाँ ज़मीन कहाँ आसमान, तो बिल्कुल ही चेंज होना पड़ेगा। विकारों को छोड़ना है, सुधरना तो है। बाबा कहते भगवान पढ़ा रहा है, भगवान पालना कर रहा है, भगवान अपनी गोदी में बैठा वरदानों से आपका दुलार कर रहा है, तो सुधरना तो पड़ेगा ही। जैसे जैसे सुधरेंगे फिर शरीर छोड़ेंगे तो उच्च कुल में जन्म लेंगे। नंबरवार कुल के भी होते हैं ना, यहाँ भी बहुत अच्छे अच्छे कुल होते हैं, 4 से 5 भाई सब आपस में इकट्ठे रहते हैं, कोई झगड़ा आदि नहीं होता है। तो अभी तुम बच्चे जानते हो कि हम अमर लोक में जाते हैं, जहाँ काल नहीं खाता है, डर की कोई बात नहीं है, माना अकाले मृत्यु नहीं होती है। आप अपनी इच्छा से शरीर छोड़ते हो। यहाँ तो दिन प्रतिदिन डर बढ़ता जाएगा, बाहर निकल ही नहीं सकेंगे, आने वाला वक्त आपको बताएगा, बाहर निकल ही नहीं सकेंगे। ये भी जानते हैं ये पढ़ाई कोटों में कोई पढ़ेंगे, सबको ये पढ़ाई समझ में ही नहीं आएगी। जिसने 84 का चक्र काटा है, सतयुग का सुख भोगा है, उसको बार बार घड़ी घड़ी ये ज्ञान की बात रियलाइज होगी। कोई तो अच्छी रीति समझते हैं, लिखते भी हैं कि बहुत अच्छा है, माना ज्ञान बहुत अच्छा है। ऐसे बच्चे भी आएंगे ज़रूर। क्यों आएंगे? राजधानी तो स्थापन होनी है ना। राजधानी में तो सारे ही होते हैं, दास दासी नौकर चाकर, भले कम ज्ञान उठाया
बाबा कहते बाकी थोड़ा टाइम बचा है। फिर लड़ने झगड़ने की बात के ऊपर बाबा बताते कि ये तो जानवरों का काम है, लड़ना झगड़ना ये है दे अभिमान, बाप का नाम बदनाम कर देंगे। बाप के लिए ही कहा जाता है ना, सतगुरु का निंदक ठौर ना पाए। साधुओं ने फिर अपने लिए कह दिया है, तो माताएं उनसे बहुत डरती रहती हैं, क्यों? कोई श्राप ना मिल जाए। तो अभी तुम बच्चे जानते कि हम मनुष्य से देवता बन गए। ये सतगुरु की बात सन्यासियों के लिए नहीं है, भगवान है सतगुरु हमारा, उससे श्राप ना मिल जाए हमें। तो इसलिए ये बात हमें समझनी चाहिए, ये नहीं कि कोई सन्यासी हमें दे देगा। तो बाबा कहते सच्ची सच्ची अमर कथा इस समय तुम सुन रहे हो। कहते हो हम इस पाठशाला में आते हैं श्री लक्ष्मी नारायण का पद पाने के लिए, और कहाँ ऐसे कहते ही नहीं है। किसी सत्संग में चले जाओ आप, हैं कोई कहेंगे कि हम यहाँ पे कोई पद पाने के लिए आए हैं। जो कहानी सुनी भागवत वगैरह से तालियां मार के आ जाते हैं। अभी हम जाते हैं अपने घर, माना मालिक तो बनेंगे हम सतयुग के, उससे पहले शांति धाम अपने घर जाएंगे। अब इसमें याद का पुरुषार्थ ही मुख्य है। आधा कल्प याद नहीं किया है ना भगवान को, भक्ति मार्ग में कर्मकांडी तो करके दिखाए हैं, याद तो किया ही नहीं यथार्थ रूप से, पता ही नहीं भगवान है कौन, याद कैसे करते हम, हमारा भी कसूर नहीं। जिसने जो कहा वो शास्त्र पढ़ लिया, जिसने जो कहा वो मूर्ति रख ली, जिसने जो कहा वो कर्मकांड से उनकी पूजा पाठ कर लिया। तो बाबा कहते आधा कल्प याद नहीं ना किया, अब एक ही जन्म में याद करना है, ये है मेहनत। और याद करना है, दैवी गुण धारण करना है। कोई पाप कर्म किया तो 100 गुना दंड पड़ जाएगा। पुरुषार्थ करना है, किस बात का? अपनी उन्नति करनी, आत्मा को अपनी उन्नति करनी। आत्मा ही शरीर द्वारा पढ़कर बैरिस्टर व सर्जन आदि बनती है ना। ये लक्ष्मी नारायण पद तो बहुत ऊंचा है ना, आगे चलकर तुमको साक्षात्कार बहुत होंगे। तुम हो सर्वोत्तम ब्राह्मण कुलभूषण स्वदर्शन चक्रधारी। कल्प पहले भी ये ज्ञान तुमको सुनाया था भगवान ने आके, फिर तुमको सुनाते हैं, तुम सुनकर पद पाते हो। और फिर क्या होगा पद पाएंगे तो ये ज्ञान प्राय लोप हो जाता है। क्यों? ज्ञान का स्वरूप बन जाएंगे ना। जब फल पक जाता है तो उसका बीज, उसका कड़वापन, उसके पेड़ के साथ की जो तालमेल था वो टूट जाता है ना, फल नीचे गिर जाता है। जब उस गुणों से भरपूर हो जाता है, पक जाता है। हम भी ऐसी आत्मा जब संपूर्ण बन जाएंगी, ज्ञान का स्वरूप बन जाएंगी, भगवान का स्वरूप बन जाएंगी, तो ये ज्ञान हमारा प्राय लोप हो जाएगा। बाकी ये शास्त्र आदि तो सब है भक्ति मार्ग के, ये भगवान साफ साफ हमें बता रहे हैं कि वो तो तुमने भक्ति मार्ग खत्म कर दिया, अभी इस समय ज्ञान मार्ग चल रहा है। आज का वरदान बाबा ने दिया, 5 तत्वों और 5 विकारों को अपना सेवाधारी बनाने वाले माया जीत स्वराज्य अधिकारी भव। स्वराज्य अधिकारी क्या होते हैं? जो स्व पे राज्य अधिकार करके ये 5 तत्वों को, 5 विकारों को अपना सेवाधारी बना लेते हैं। जैसे सतयुग में विश्व महाराजा व विश्व महारानी की राजाई ड्रेस को पीछे से दास दासियाँ उठाते हैं ना, ऐसे संगम युग पर आप बच्चे जब माया जीत स्वराज्य अधिकारी बन टाइटल्स रूपी ड्रेस से सजे सजाए रहेंगे ना, तो ये 5 तत्व और 5 विकार आपकी ड्रेस को पीछे से उठाएंगे, अर्थात अधीन होकर चलेंगे। देखा ही होगा आपने लक्ष्मी नारायण के चित्र में पीछे बहुत लंबा पर्दा सा लगा रहता है, उसको 2 दास दासियाँ उठा के चलते हैं। तो इस तरह से बाबा कहते हैं जब तुम यहाँ पे अपनी ये टाइटल्स अपने टाइट करके रखेंगे, कौन से टाइटल? माया जीत स्वराज्य अधिकारी, तो उसके भाव में, अनुभव में, उसके संकल्पों को मजबूत करते हुए अपने अंदर शक्ति भर के टाइट करेंगे ना, तो फिर ये 5 तत्व अधीन हो जाएंगे, सेवाधारी हो जाएंगे। माना आपकी ड्रेस को पीछे से उठाएंगे। इसके लिए दृढ़ संकल्प की बेल्ट से टाइटल्स की ड्रेस को टाइट करो। और टाइटल्स तो बता ही दिया कौन कौन सी टाइटल्स है हमारा। माया जीत है, प्रकृति जीत है, पुण्य आत्मा है, भगवान के दिल तख्त नशीन है, मस्तक की मणि है, सर के ताज हो, कितना सारा विश्व कल्याणकारी है, पूर्वज आत्मा हूँ, ये सारे टाइटल्स हैं हमारे। तो बाबा कहते हैं ये टाइटल्स की ड्रेस को टाइट करो,
भिन्न भिन्न ड्रेस और श्रृंगार के सेट से सज धज कर बाप के साथ रहो तो ये विकार या तत्व परिवर्तन हो, सहयोगी सेवाधारी हो जाएंगे। फिर स्लोगन बाबा ने बोला आज का, जिन गुणों व शक्तियों का वर्णन करते हो उनके अनुभवों में खो जाओ। माना शांति की शक्ति तो शांति का अनुभव करो, प्रेम की शक्ति है प्रेम का अनुभव करो, सहनशीलता है तो सहनशीलता का अनुभव करो, अंतर्मुखता है, हर्षित मुक्ता का गुण है, धीरज का गुण है तो इनका अनुभव करो। तो अनुभव ही सबसे बड़ी अथॉरिटी है। तो आज बाबा ने हमें अमूल्य जीवन भी बता दिया, दैवी गुण धारण करने के लिए बहुत जोर दिया और साथ साथ में अपने अवतरण का कितनी बार प्रूफ दिया। हमें भगवान के इस सत्य ज्ञान को रियलाइज करने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन विधि एक ही है, अपने को आत्मा समझ के माना अपने आप को आत्मा ही तो सारा कुछ करती है ना। बोलो मैं शरीर है ही नहीं तो अपने आप को आत्मा देखोगे, शरीर डिस्ट्रॉय हो जाता तो क्या रह जाती, खाली आत्मा रह जाती, प्रकाश रह जाता है। और संस्कार सारे उसी में ही भरे हुए हैं, पाठ सारा उसी में ही भरा हुआ है, गुण सारे उसी में भरे हुए हैं, शक्तियाँ सारी उसी में भरी है। और उसी को ही हम अपना क्या कहते हैं बिंदु रूप में, अपने पिता के रूप में देखते हैं। बिंदु ही हमारा पिता और बिंदु ही हम हैं। तो हमारे अंदर उसका करंट आता है, उसकी शक्तियाँ आती हैं। तो ये रियलाइजेशन हमें आत्मा को शक्तिशाली बनाता है और हमारी उन्नति करवा देता है। ओम शांति।